भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। नरकासुर का निवास श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर माना जाता है, जो आज का आसाम है। इसके नाम कामरूप और मायालोक भी है। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। प्राग ज्योतिषपुर को कामरूप और मायालोक भी कहा जाता है। नरकासुर तो मारा जा चुका, लेकिन सदियों बाद भी उसके नाम पर गुवाहाटी में एक पर्वत और एक रास्ता है। नरकासुर को लेकर आज भी आसाम में क्या मान्यताएं हैं, क्या कहानियां हैं, चलिए आज हम पता करते हैं। आसाम में लोक कथा है कि ये नरकासुर पथ खुद नरकासुर ने कामाख्या देवी के लिए बनाया था। ये रास्ता आज भी कामाख्या मंदिर की ओर जाता है। उसने इस रास्ते को एक रात में पूरा करना था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाया। नतीजतन आज भी ये रास्ता अधूरा ही है। नरकासुर आतताई था और उसने 16,100 लड़कियों को कैद कर रखा था। उसके साथ युद्ध में भगवान कृष्ण बेहोश हो गए थे। फिर सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में है और असम में भी लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है। कामाख्या मंदिर जिस नीलांचल पर्वत पर स्थित है, उसके दक्षिण में पांडु गुवाहाटी मार्ग पर जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हें नरकासुर पर्वत कहते हैं। नरकासुर कामरूप का राजा था और कामाख्या का प्रमुख भक्त था। जिस रास्ते अधिसंख्य लोग मंदिर तक पहुंचते हैं, उसे नरकासुर पथ भी कहते हैं। नरकासुर ने ब्रह्मा की उपासना की, वरदान मांगा कि हे देव, मैं भूमिपुत्र हूँ और मेरी मृत्यु यदि हो तो मेरी माता के हाथों ही हो। वर प्राप्ति के बाद नरकासुर ने पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त करने के पश्चात देवलोक को जीतना चाहा। इंद्र के दरबार पर आक्रमण किया। प्रतापी नरकासुर को देख इंद्र सिंहासन छोड़कर भाग गया। नरकासुर ने अपने महल में 16,100 सुंदरियों को बंधक बना रखा था। देवलोक से वापसी के क्रम में नरकासुर देवी अदिति, जो ऋषि कश्यप की पत्नी थी, देवता जिनके पुत्र माने जाते हैं, के सुंदर दमकते कर्णफूलों को मोहित हो गया, जिसे उसने झपट लिया। रोती बिलखती अदिति सत्यभामा के पास पहुंची। सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से एक थी। सत्यभामा अदिति को कृष्ण के पास ले गई। कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, चलो हमारे साथ। तुम्हारी सदैव यही इच्छा रहती है ना कि तुम मेरे संग युद्ध भूमि में रहो, तो चलो। गरुड़ पर सवार होकर कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ओर चले। कृष्ण को देख नरकासुर ने अपने सेनापति मूरा को युद्ध के लिए भेजा। कृष्ण की एक ही वार से मूरा समेत तमाम सैनिक मारे गए। क्रोधित नरकासुर महल से निकला और उसने अपने त्रिशूल से कृष्ण पर प्रहार किया, जो उनके सीने पर लगा। कृष्ण अचेतावस्था में युद्ध के मैदान पर गिर गए। कृष्ण की हालत देख विचलित सत्यभामा ने नरकासुर पर बाण से प्रहार किया। नरकासुर मारा गया। सत्यभामा फिर कृष्ण की ओर मुड़ी। उन्हें हिलाया डुलाया तो कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। यह उनकी लीला थी। सत्यभामा साक्षात पृथ्वी की ही अवतार थी और नरकासुर को माँ के हाथों मारे जाने का वरदान था, तो सो वह मारा गया। इस युद्ध के पश्चात नरकासुर की कैद से 16,100 सुंदरियों को मुक्त कराया गया। देवी अदिति के कर्णफूल प्राप्त किए गए। जिस दिन मायालोक का राजा का नरकासुर मारा गया, उस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। नरकासुर वध के बाद कैद से मुक्त हुई कन्याओं ने श्री कृष्ण को घेरा और उनसे कहा कि अब उन्हें कौन स्वीकार करेगा, आप ही हमें स्वीकार करो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आप सबको अपनाऊंगा, सबको अपना नाम दूंगा और जीवन भर आप सबका पोषण भी करूंगा। भगवान कृष्ण ने इन सब से विवाह किया। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।